जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत अगर दीन और शरीयत मुस्तफा के दायरे में है तो वो मोहब्बत है, और अगर दीन और शरीयत मुस्तफा के दायरे में नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं, मुखालिफत है, वो अदावत है। आप कहेंगे कैसे? समझाऊं? इजाजत है? इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? पीछे वाले बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 4 रकात ईशा में नमाज फर्ज है ना? कितनी? ईशा की नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा करो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ईशा में 4 रकात। भाई क्या करते हैं? रुकू में गए तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कह करके सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर कोई 4 रकात के बजाय 5 पढ़ ले और वो ये सोचे यार मैं कोई गाली थोड़ी दे रही हूँ, मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूँ, किसी को बुरा भला थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, 5 रकातें पढ़ूंगा तो और ज्यादा सवाब मिलेगा, 4 के बजाय 5। तो अब अगर किसी से फतवा लो, किसी से भी, तो कहेंगे नहीं इसकी चारों खत्म हो गई, ज्यादा सवाब नहीं हुआ। ये भी नहीं हुई, कहेगा क्यों साहब, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ज्यादा काम कर रहा हूँ, बढ़ के काम, ज्यादा सब। बोले नहीं, तू दायरे से आगे निकल गया, दायरे से आगे निकल गया, और दायरे से जब आगे निकल जाता तो ये भी खत्म हो जाता, दायरे में रहेगा, शरीयत मुस्तफा के दायरे में। समझ में आ रही बात? और दायरे से अगर निकलोगे तो वो मोहब्बत नहीं रहेगी, वो अदावत हो जाएगी। एक बात बना लिए, किसी कोई पीर हो या कोई मौलवी हो, बोले हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में कर रहे हैं। तुझे इजाजत किसने दी इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में? तू किसी को गाली दे, शरीयत के खिलाफ काम कर, पहले तो तुझसे इमाम हुसैन पाक ही राजी नहीं होंगे। उन्होंने शरीयत के खिलाफ चलने वालों को अपने बच्चों की गर्दनें दे दी, कुर्बानी दे दी, मगर उन लोगों के हाथ में हाथ नहीं दिया। मामला तो यही था, शरीयत मुस्तफा उन्होंने मुकद्दम रखी। समझ में आ रही बात? शरीयत मुस्तफा के दायरे से अगर निकल के मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत नहीं। अब तरीका यह है, 10 दिन या पूरा महीना, पूरा साल, कभी भी इमाम हुसैन पाक का जिक्र करो। पहली तारीख मुहर्रम की कुरान खानी कराओ। आज मैं अली असगर के नाम की कुरान खानी कराता, दूसरे दिन अली अकबर के नाम की कुरान खानी, तीसरे दिन हजरत इमाम कासिम, औनो मोहम्मद, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, समझे, हजरत अब्बास, इमाम हसन हुसैन, तमाम अहले बैत कुरान खानी कराएगा। आज मैं मदरसे में या मस्जिद में इमाम हुसैन पाक के नाम का पंखा लगाता हूं, ताकि जितने हवा खाएंगे कामयाब हो जाएगा। सुन लो, अब तकरीर मुझे करने दो, समझ में आ रही? जज्बाती है, रुका नहीं जा रहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसे चौराहों पे भी करते हो तुम लोग, तवज्जो रखो। चलो, तो इमाम हुसैन पाक के नाम का ये सब करो। कहीं पे नल लगवा दो इमाम हुसैन पाक के नाम का, राहगीरों को पानी पिलाओ, सबील लगाओ, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर करो हुसैन पाक के नाम का। किसी गरीब की छत डलवा दो, समझे? ये सारी चीजें करो जो काम उन्होंने किए थे, जिस काम से वो खुश होते हैं, नाना खुश होते हैं, तो ये तो रहे हालात, ये कोई भी काम नहीं करेगा। क्या करेगा? कम बखत हुसैन पाक के नाम का ढोल लेके आएगा और डंका लेके आएगा, चौराहे पे नाच रहा है कि हुसैन पाक के नाम पे ढोल, तेरा कब्र में फरिश्ते ढोल बजा रहे।
शरीयत मुस्तफा के खिलाफ जो चीज खिलाफ है वो खिलाफ, तुम्हें इजाजत नहीं, वरना अल्लाह वालों को बदनाम मत करो। जश्न निकलता, जुलूस निकलता हुसैन पाक, तवज्जो रखना। नौजवान जा रहे हैं, लोग कहते हैं ये हुसैनी, हरी पट्टी बांध ली या काली पट्टी जो भी बांध ली, जा रहा बड़े हुसैन हुसैन कहते हैं, मगर यही गली से जब निकलते छत पे खड़ी है लड़की, छत पे खड़ी है औरतें, वहीं ज्यादा कूदता है ये लफंगा। उनको देखने के बाद कूदने लगता है हुसैन हुसैन हुसैन, नारा हैदरी, ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए, उसकी नजरें हम पे आ जाए। अरे शर्म कर, हया कर, गैरत कर, मुझे बता तुझे हुसैन का इश्क खुदा रहा है या उस शैतानियत का इश्क खुदा रहा है? अरे याद रखो, शरीयत के खिलाफ अगर कूदोगे तो जहन्नम की काट बना दिए जाओगे, और अगर मोहब्बत में हुसैन पाक के गुलाम बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। बदनाम करते हमें, बदनाम करते हो। फैसला करो, फैसला करो, जरा खुद सोचो ये कहां ज्यादा कूदा। ईमानदारी से बताइए, इसको हुसैनी कहलाने, ये कहलाने का हकदार है? बोलो, कम से कम 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखो। ये वो बातें बता रहा हूं जो आजकल झगड़े का सबब बन रही है। और एक बात और निकल आई, इस्लाम ने ये कहा किसी को तकलीफ मत दो। जहां पे झगड़ा होने के ज्यादा इम्कान होते हैं ना, अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला है तो वाह वहीं पे कूदेगा, हम सब एक हैं, हम सब। अब्बा का कहना मानता नहीं, एक है कि हमारा इस्लाम और उनका इस्लाम, नमाज पढ़ के नहीं आया, हमारा इस्लाम है। यहां तो खैर ऐसा, शहरों में देखो उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, सब कर दी, झगड़े खत्म। तुम्हें देख के ना यार, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए ना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पर टोपी, अल्लाह चलो ना, तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, ये सारी चीजें बोले नबी। और तुम्हें देख के ना अपने नहीं बल्कि गैर भी कहे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। गैर मुस्लिमों की लड़की ना मेकअप करके सब इस तरीके से नजरें नीचे करके निकल जाओगे ना, उन्हें भी पता चले यार कोई जा रहा है, दिल पे काबू रखने वाला। अरे हमें शैतानों की तरफ देख ही नहीं रहा, उन्हें भी लगे, उन्हें भी लगे। एक तारीखी वर्क रख रहा हूं, एक किला ना किसी से फतह नहीं हो रहा था, बतेरी कौमों ने जोर लगा दिया। अब हजरत खालिद बिन वलीद कुछ नौजवानों को लेकर के और इस्लामी झंडा लिया। नौजवान सहाबा किराम, तुम्हारी क्या जवानी, 20 साल का, 25 साल का, समझे, लीवर काम नहीं कर रहा, कमर में दर्द है, लिव 52 पी रहा, समझे। तुम्हारी कोई जवानी, सारी जवानी तुमने मोबाइल पे निकाल दी। मोबाइल में उल्टा सीधा फोटो दे, कमरे में उल्टे, उसी में बैरागी लगी। अम्मा कह रही है सुबह को तेरी आंखें बड़ी लाल है, तेरा चेहरा बड़ा, क्या हो गया तुझे? बोला वो रात भर मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी। धोखा दे रहे अम्मा, धोखा दे रहे। मगर सोचो वो नौजवान थे, इस्लाम का झंडा गाया, हंगामा हो गया, हंगामा। कौन आ गए? बोले इस्लाम वाले मुसलमान, तलवारें निकाल लो सब लोग। खालिद बिन वलीद जैसा, और वो लोग यार जवान थे, जवान शेर थे, अपनी माँ के शेर थे, शेर। तलवारें चमचमा रही थी उनकी भी। उनके पादरियों ने, पादरी बोलते हैं बड़े बड़े मौलाना को, उनके जैसे अपने मुफ्ती होते हैं ना, ऐसे उनके
6 लोग आए, सबको रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मुसलमानों से लड़ लो, ईमान वाले हैं, ये बच्चे पेश करते हैं, जान पेश करते हैं, मगर दीन और इस्लाम को आगे आते हैं। कहा फिर? बोले हम बात करेंगे इनसे, हम पहचानेंगे। ये 6 लोग गए बात करने। कहा तुम्हारा सिपह सालार कौन है? कहा कोई नहीं, हम सब मजदूर हैं, हम सिपाही हैं दीन। कहा फिर भी कोई? खालिद बिन वलीद की तरफ इशारा कर, अच्छा ये। कहा सुनो तुम ईमान वाले हो, मुसलमान हो? कहा जी। कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, वो लोग, मगर ये मत समझियो हम बुज़दिल हैं, हम लड़ने में इतने हैं कि तलवारें अगर निकाल ले तो खाना पीना भूल जाते हैं। तो खालिद बिन वलीद मुस्कुरा के बोले हमने तो घुट्टी में ही ये पिया, हम भी अटने वाले नहीं, मगर तुम मुसलमान हो तो हम तुमसे लड़ने वाले नहीं, हम किला तुम्हारे हवाले करते हैं, मगर शर्तें हैं थोड़ी। बोले क्या? बोले एक शर्त ये है, सुबह जब सूरज निकल आए तो आप हमारे इस किले के दरवाजे से उस किले तक घोड़ों से उतर के पैदल चले जाना, और फिर उस किले से निकल के हमारी जो बाजार है, मार्केट है, उस बाजार में होकर यहाँ तक आ जाना। तुम तो ईमान वाले हो, अगर तुम्हारा किसी का ईमान ना फिसले, तुम अपने रास्ते से ना हटो, तो किला तुम्हारे हवाले, वरना हमारा, हम मार देंगे तुमको। खालिद बिन वलीद बोले ठीक है चलो ऐसे ही कर लो। वो चले गए, इन्होंने आपस में मशवरा किया, बोले यार ये तो बहुत लड़ने वाले हैं, इतनी जल्दी तो किला नहीं दे देते, मामला क्या? कुछ लोग बोले ये साजिश कर रहे हैं, किले में हमें घेर के मार देंगे। तो खालिद बिन वलीद बोले हमने भी अपनी माँ का दूध पिया और नबी का दुरूद हमारी भट्टी में, अब हम भी तलवार चलाने में कम नहीं है, देखा जाएगा, बच गए तो गाजी है वरना शहीद। हम तो कफन सर से बांध के चलते हैं और तू SMS लेके चल लिया, कफन बांध के चलते हैं। रात भर इन्होंने इबादत की, दुआ की, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद खालिद बिन वलीद ने तकरीर की, कहा सुनो जवानों। कहा जी। कहा पहला घोड़ा मेरा किले के अंदर दाखिल, मेरे पीछे तुम सब लोग किले के अंदर दाखिल करो, 4-5 लोग इधर नजर रखो, कुछ इधर, कुछ आगे, कुछ पीछे, तलवारें हाथों में ले लेना, जहां से भी अगर तीर आ जाए टूट पड़ना, दिखा देना नबी के गुलाम होते क्या, इनको दिखा देंगे ताकत क्या होती है, इन्हें दिखा देंगे तलवारें चलती कैसे, हमारी तलवारें भी जंग आलूद नहीं। ठीक है। खालिद बिन वलीद और ये सब लोग फजर की नमाज के बाद इन्होंने तिलावत की और ये सब तकरीर की, करने के बाद वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह अकबर, घोड़े पे चढ़ तलवार निकाली, अल्लाह अकबर अल्लाह कह के वहां पे पहुंचे किले के खेत। खालिद बिन वलीद ने घोड़े को रोक कर बिस्मिल्लाह पढ़ कर खींच के, और जब घोड़े को ढील दिए और घोड़े ने मारी पार, किले के अंदर दरवाजा खोला, सारे आ गए नबी के गुलाम। बेटा नबी के गुलाम आ गए। खालिद बिन वलीद ने घोड़े की रस्सी ऊपर, सब ने तलवार, चल रहे थे शेरों की तरह, और तू चल रहा, कमर टेढ़ी है, टेढ़ी यूं, गाल गले में पटक, गाल में गड्ढे पड़े, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही, और उचक्का ऐसे झांक रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों को शर्म कर, इसको जवानी कहेंगे? वो जवान थे, हीरो थे, हीरो, इस्लाम के हीरो थे, हीरो। तलवारें निकाल शाने हिलाते हुए जा रहे थे, एक किदरी से जरा नेजे की आवाज आ जाए, तलवार आ जाए, खून थे उनके चेहरे सुर्ख, कोई बच्चा नहीं था किले में, न तलवार न नेजा, कोई नहीं आया। इस किले के गेट से उस किले तक पहुंच गए। खालिद बिन वलीद बोले कोई नहीं। खालिद बिन वलीद ने मोर्चा घेर लिया, कहा यहीं किले के गेट पर खड़े रहना, और मैं अब मार्केट का जायजा लेके आता हूं, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम ये मोर्चा मत छोड़ना,
और अगर अल्लाह अकबर की आवाज, नारे तकबीर की आवाज आ जाए तो तलवार फिर चलाना गाजर मूली की काटते हुए आ जाए, गाजर मूली की तरह काटते हुए आ जाना। लेकिन जब तक मेरी आवाज ना आए, मैं ना हूं, तुम्हें यहां से नहीं हिलना, ये मोर्चा नहीं चलता। बोले ठीक, कितना कहना मानते थे। आज भाई भाई का कहना नहीं मानता, बेटा बाप का कहना नहीं मानता, बीबी शौहर का कहना नहीं मानती, और तो ले लो अलग। वो वहीं पे खड़े हो गए। खालिद बिन वलीद जब मार्केट में गए तो मार्केट में कोई नहीं, सिर्फ जवान लड़के। ओ बच्चों, ओए इधर देखो, मदरसे ले जाऊंगा पकड़, 8 साल पढ़ाता हूं, तो तवज्जो है। खालिद बिन वलीद ने देखा वहां पे जवान जवान लड़कियां मेकअप करके खड़ी कर दी, आधे आधे, इशारा समझ रहे हो, जिस्म दिख रहे हैं उनके, किसी का यहां से फटा हुआ ये रान दिख रही है, किसी का पेट पे फटा हुआ टुंडी के नीचे का जिस्म दिख रहा, मेरे इशारे समझ रहे हो, बाल किसी के वो जूड़ा, किसी के कुंभे, फैशन। और उन लड़कियों को पूरा कह दिया था आज मुसलमानों के ईमान को बहकाना। बोले हमें ना बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लोग हमें देखने के लिए आते हैं, मिनटों में हम खत्म कर देंगे। उन्होंने कह दिया था किला तुम्हारी वजह से है, अगर गलत काम करना पड़े तो कर लेना। खालिद बिन वलीद ने जाकर देखा तो लड़कियां तैयार, और ये तो चौंक गए, वापस आ गए। कहा भाइयों, आज जो जंग जीती जाएगी तलवार से नहीं, ताकत से नहीं, दाव पेच से नहीं, आज नबी की सीरत से, नबी के किरदार से। आज बता देना नबी का गुलाम क्या होता है। क्या मतलब? ऐसे ऐसे मामला। चलो तुम्हारे फुसफुसे घूम रहे, फुसफुसे। वो लोग 4-4 बीवी रखने वाले थे, 3-3 बीवी, उनके जिस्म में ताकत थी, वो जवान थे, उन्हें कितना जोश हो। तेरे पास क्या जोश है? हल्का सा कूदा फिर रहा शैतान रगों में, बस इठलाने लगा, ये ताकत है। वो खजूर खाते थे, बकरी का दूध पीते थे, सत्तू खाते थे, जौ की रोटी खाते थे। तू अगर मक्का का आटा खा ले, पकड़े फिर पेट, अम्मी अम्मी। अब अम्मी कह रही हजरत पढ़ के फूंक तो मेरे बेटे का लीवर ठीक नहीं है, लीवर लीवर वो 20-25 साल में तेरा लीवर। मगर ये नौजवान जिनकी जवानी छलक रही थी, आए चेहरे थे उनके, नूरानियत, रूहानियत सारी टक्कर। कहा ठीक है, हम नबी के गुलाम हैं। तू कैसा नबी का गुलाम? हुसैन पाक के जलसे में, महफिल में, जुलूस में अगर जा रहा, तेरी नजर उन लड़कियों पे पड़ रही, वहीं पे ज्यादा कूद रहा। करबला में जा रहा तो उधर घूमता फिर रहा गधों की तरह, जिधर औरतें घूम रही कि कोई टकरा जाए, किसी से बात मिल जाए, बस अफेयर शुरू। मगर सुनो, वो नौजवान खालिद बिन वलीद ने तलवार हाथ में ले ली, चले दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, नीचे को नजरें, नौजवान खूबसूरत, सारे सहाबा नबी के गुलाम पीछे पीछे, कदम पे कदम रख रहे हैं। लड़कियों ने देखा, सीटियां मारना शुरू कर दी, बाल हिलाना शुरू कर दी, लड़कियों ने अपना जिस्म हिलाना शुरू कर दिया, ताली बजाना शुरू कर दी। जिन्हें इतनी लिफ्ट मिले, मौका मिला, और जिनके पास जोश भी हो, चलो ताकत नहीं है तो फौका दो कदम, जिनके पास सारी चीजें, मगर सबसे ऊपर इश्क था, इश्क नबी। आला हजरत ने कहा था, आला हजरत ने कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वो चल रहे और तुम्हें तालियां बजाई, सामने आ गई, अपना जिस्म खोल खोल के एक दूसरे पे धक्का दे रही है, मजाक कर रही है, एक दूसरे की गलत जगह पे हाथ डाल रही है, इशारा समझ रहे हो मेरा, और बहुत गलत हरकतें कर रही थी। मगर ये नबी के गुलाम थे, सीटियां बजा रही है, इनकी नजरें नीचे को थी, और यही कहते हुए जा रहे थे वो कमाल हुस्न। आला हजरत ने उसकी तर्जमानी की, कहीं सोचो ये शेर तो वक्त आई नहीं,
समझे? मफहूम तर्जमान ही कर हजरत ने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। समझे? नबी का हुस्न उनकी नजरों में था, नबी का किरदार उनकी नजरों में था, नबी का अखलाक उनकी रगों में था। अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं, वो औरतें ताली बजाती रह गई, मगर किसी ने ऐसे तिरछी नजर तक से नहीं देखा, तवज्जो नहीं डाली। होगा कोई होगा, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है। अरे होगा कोई होगा, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं जहां गैर औरत की तरफ को देखना जायज नहीं है। हम वो मुसलमान हैं, दुनिया वालों को दिखा देंगे। वो मुसलमानों के बच्चों सुनो, वो नौजवान जा रहे हैं, जब निकल गए हाथ से वहां पहुंचे, वो लड़कियां बोली, वो जाने वालों मुसलमानों, तुमने तो नहीं देखा मगर हमने देख लिया, ये बताओ दुनिया में क्या हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है? तो उन्होंने जवाब दिया था नजरें नीचे करके, अरे हम उस नबी के आशिक हैं जिसके दरवाजे पर सूरज और चांद खूबसूरती की भीख मांगा करते हैं। हम उस नबी के गुलाम हैं जिनकी चौखट पे खूबसूरती दम तोड़ती है। अरे तुम क्या चीज हो? हमारी नजरों में कुछ नहीं हो, हम उस जाने जाना के गुलाम हैं जो अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब इतना कहा तुम तो हमारे गिरवीदा नहीं हुए, मगर हम जरूर हो गए हैं। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, हमें भी इसी नबी का कलमा पढ़ा दो, ताकि हमारे इस्लाम में औरतों के जिस्म से खिलवाड़ नहीं, इज्जत की जाती है। इज्जत का हमें भी उसी नबी का पता बता दो, उसी नबी का कलमा पढ़ा दो, जहां बेवाओं की इज्जत की जाती है, जहां औरतों की इज्जत की जाती है, जहां किसी का कोई सहारा ना हो, उसको सीने से लगाया जाता है। औरतों ने अपना जिस्म ढकाता और कलमा पढ़ लिया था। ये थे नबी के गुलाम, ये थे इस्लाम के शहजादे, ये थे पक्के सच्चे सिपाही, जिनके किरदार से लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ।